हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन और इसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ और इसका एक्सप्लेन भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं को पेश किया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्ट्रोड इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर तो पहले बन जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले दिया गया इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो गवर्नर जनरल थे वो थे कैनिंग। कैनिंग का समय आपने ध्यान में रखना है 1856 से लेके 1862 तक का इनका समय रहा और 1861 की अधिनियम में ही पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। ठीक है, उसके बाद इसमें 1861 में एक और जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ वो था वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है, प्राप्त हुई, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसको भी आपने ध्यान में रखना। इसमें इस समय इसके समय जो वायसराय कौन थे, लैंसडाउन थे। लैंसडाउन का समय क्या था, तो इनका समय था 1888 से लेके 1894 के बीच इनका समय रहा। ठीक है, और जो 1892 का एक्ट है इसमें ही क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें क्या हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई, बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई और विधानसभा परिषदों का विस्तार किया गया इसी एक्ट में 1892 के एक्ट में। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो 1809 है, सॉरी 1909 है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें क्या हुआ, जो मिंटो थे, मिंटो सेकंड का समय 1905 से 1910 के बीच में, और मार्ले क्या थे, भारत के सचिव थे, और जो मिंटो थे ये गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, या मार्लो मिंटो एक्ट भी कहते हैं। मिंटो वन की बात की जाए तो मिंटो वन 1807 से 1813 के बीच में इनका समय रहा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें दिया गया 1835 का एक्ट, भारत शासन सरकार अधिनियम 1835। इसमें क्या हुआ, इसमें पहले तो आपने वायसराय ध्यान में रखना है, कौन थे, वेलिंगटन इस समय थे गवर्नर जनरल। 1931 से 1936 तक का इनका समय रहा। और इसमें क्या क्या हुआ, इसमें डायरकी लागू की गई, सेंटर में द्वैत शासन अपनाया गया। ठीक है, उसके बाद बर्मा को म्यांमार से अलग किया गया। तो ये इतने आपने यहाँ से एक्सप्लेन ध्यान में रखना है, ये आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर? ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किया, इसका राइट आंसर तो आपको पता ही है, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, 1919। ठीक है, उसके बाद यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं 1909 में क्या हुआ। 1909 में मैंने बताया मॉर्लेमेंटो सुधार आया। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1919 में क्या हुआ, जलियांवाला कांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। और उसके बाद रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही खिलाफत सत्याग्रह चलाया। ठीक है, उसके बाद 1947 में क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और विभाजन हुआ देश का। ठीक है, प्रांतों में द्वैशासन लागू किया गया 1919 में, और ख़त्म कब किया गया ये, तो 1935 में। इसमें प्रांतों में से ख़त्म कर दिया गया, सेंटर में लागू किया गया। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और 1919 के जो एक्ट है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, इसमें मॉन्टेग्यू और चैम्सफोर्ड थे। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, या एक्ट भी कहते हैं। इसमें मॉन्टेग्यू थे भारत के सचिव और चैम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि बात की जाए 1935 में क्या हुआ, 1935 में एक तो प्रत्यक्ष चुनाव और संघीय न्यायालय की स्थापना, आरबीआई की स्थापना भी इसी के समय हुई थी। ठीक है, 1935 में। तो इतना एक्सप्लेन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। राइट आंसर तो इसका हो गया 1919। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, इन इंडिया लीगल सोवरेनिटी इन विजिट विद। तो इसका इस क्या है कि भारत में कानूनी प्रभुता डैश के साथ निहित है। तो किसके साथ ये निहित है, संविधान के साथ निहित है। ऑप्शन आपका 4 सही हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में
पूरे अनुच्छेद देख लेते हैं। पहले तो आपने ये ट्रिक ध्यान में रखना है, पकानी को कोका कोका द्वयो दशम, इसमें सारे आर्टिकल आगे राष्ट्रपति से संबंधित। सबसे पहले है 52वें पद की चर्चा की गई, 53 में कार्यकारी का प्रधान, और नी से हो गया निर्वाचन। 54 का जो अनुच्छेद है उसमें निर्वाचन की बात की गई है राष्ट्रपति के, ठीक है। को की बात की जाए तो 55 में कोट्टा की बात की गई है। का से हो गया कार्यालय, सॉरी कार्यकाल। 56 में कार्यकाल की बात की गई है। 57 में दुर्वा निर्वाचन, मतलब दोबारा से निर्वाचन हो सकता है एक ही व्यक्ति। उसके बाद है योग्यता की बात की गई है 58 में। और 59 में दसम, मतलब कि शर्तें, जैसे कि पागल और दिवालिया ना हो। और 60 में, अनुच्छेद 60 में क्या बात की गई है, शपथ की चर्चा की गई है राष्ट्रपति से संबंधित। और 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है, ठीक है, महाभियोग की बात की गई। तो इतने आपने अनुच्छेद ध्यान में रखने हैं। कम से कम मैंने 10 या 11 अनुच्छेद की जिक्र किया यहाँ से, ठीक है। तो एक किसी ना किसी एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। 52 में राष्ट्रपति पद है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। 54 में निर्वाचन है। 55 में राष्ट्रपति का कोटा निर्धारित किया गया है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये पूरा एक्सप्लेन हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो गया, संविधान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल की बात की गई है। क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है कि भारत में संविधान में फेडरल शब्द का उपयोग कहाँ किया गया है। तो फेडरल की बात की जाए तो फेडरल शब्द का उपयोग संविधान में नहीं किया गया है। तो संविधान में कहीं भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 सही हो गया। अब यहाँ से एक्सप्लेन देख लेते हैं। सॉरी, प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से प्रस्तावना ली गई है, ठीक है। और पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं और मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं। 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा की बात की जाए तो मैग्ना कार्टा शब्द आपका इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी एक अधिकार, विशेषाधिकार था, ठीक है, उससे संबंधित था ये आपने ध्यान में रखना है। आर्टिकल 368 में, आर्टिकल 368 में क्या दिया गया है, अमेंडमेंट ऑफ संविधान, मतलब संविधान में बदलाव किया जा सकता है, ठीक है, ये दिया गया है। तो इतना अपने एक्सप्लेन यहाँ से ध्यान में रखना है। 4th ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। उसके बाद है, भारतीय संविधान कितने शब्दों में बना है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पूछा गया है। इसमें दिया गया है 1,17,369 इसमें शब्द दिए गए, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं संविधान की। संविधान बनने की शुरुआत हुई 9 दिसंबर 1946 को और तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी का दिन ही क्यों डिसाइड किया गया था, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को, उसमें क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। उसमें उसकी अध्यक्षता 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो उसमें ये 26 जनवरी का दिन डिसाइड किया गया है। इसमें पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। तो इसलिए 26 जनवरी का दिन डिसाइड किया गया, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन आपका सेकंड, राज्यों का संघ, ठीक है। तो ये आर्टिकल 1 में दिया गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन एक सही, सॉरी सेकंड सही हो गया, राज्यों का संघ, ठीक है। नेक्स्ट है Who among the following was the first minister of finance in independent India। तो स्वतंत्र भारत में पहला वित्त मंत्री कौन था। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, आर के षणमुखम शेट्टी। तो ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं लियाकत अली खान की बात कर लेते हैं। ये अंतरिम सरकार
जो 1946 में बनी थी, ठीक है। संविधान बनने की बात जब इसमें संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है, तो उसमें अंतरिम सरकार के जो वित्त मंत्री थे वो लियाकत अली खान थे, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं जॉन मथाई की बात, ये रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट विभाग इनके पास था। उसके बाद सत्यनारायण सिन्हा की बात की जाए तो आपने ध्यान में रखना है वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। रक्षा मंत्री थे सरदार वल्लभ बलदेव सिंह। मौलाना अबुल कलाम की बात की जाए तो ये एजुकेशन मिनिस्टर थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात की जाए तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे ये। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाए तो ये कानून लॉ मिनिस्टर इनके पास थी, ठीक है। तो इतना आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। ऑप्शन तो आपका वन सही हो गया, आर के षणमुखम शेट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेट विद इंडिया। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए वाइट पेपर। वाइट पेपर की बात की। अब यहाँ से आपने एक और क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। ब्लू प्रिंट आता है, ब्लू प्रिंट क्या होता है? मूल खाका, मूल योजना या खाका या विस्तृत योजना, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the meant when the constitution डिक्लेयर इन इंडिया सेकुलर स्टेट? तो भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा राज्य राज्य धर्मों को नागरिक के निजी मामलों के रूप में मान्यता मानता है और उस आधार पर भेदभाव नहीं करता है। अब यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन ध्यान में रख लेते हैं। भेदभाव की बात आई, डिस्क्रिमिनेट की बात की जाए तो इसकी बात, भेदभाव की बात की जाए तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 15 में भेदभाव की बात की गई है, ठीक है। भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, किसी भी जाति धर्म से। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया 19 से 22, अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात, धर्म की बात आई है तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दिया गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, द कॉन्स्टिट्यूशनल डैश, संविधान डैश है, तो संविधान क्या है? इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन आपका सेकंड, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए फिर से चुनाव की अनुमति देता है। तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो गया यहाँ से। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी कैसा लगा सेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।